हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईबी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ट्यूटोरियल में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लाइव क्लास का वीडियो है, देख सकते हैं। हमारे कुछ ग्रुप मेंबर्स ज्वाइन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग। आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। किसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे आज वीवे मैक्रो की कोड कंसेप्ट में। हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें मेजरली चार जो है मेंबर ऑब्जेक्ट होते हैं और उसी के मेंबर्स हम अप्लाई करते हैं। हमने आपके साथ बात की थी कि एक होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्कबुक, तीसरा होता है शीट्स एंड चौथा होता है रेंज। ये चार के अकॉर्डिंग ही पूरा चलता है। मतलब कि अगर मुझे किसी फाइल के साथ छेड़छाड़ करनी है, मतलब कि फाइल को सेव करना, क्लोज करना, ओपन करना, ये जो चीजें करनी है, तो वर्कबुक के मतलब जो एल्गोरिथम वर्कबुक को इफेक्ट कर रहा हो उसे हम वर्कबुक कोड से शुरू करेंगे। जो सीट्स को इफेक्ट कर रहा हो, सीट ऐड करना, सीट नेम करना, डिलीट करना, हाइड अनहाइड जैसे चीजों पे हम सीट पे जाते हैं। रेंज पे क्या होता है? रेंज पे जो A1 B1 C1 पे कुछ भी होता है उस पे हम रेंज करते हैं। तो मोस्टली काम तो रेंज पे ही करते हैं। हम पिवट लगाते हैं रेंज पे, हम चार्ट लगाते हैं रेंज पे, हम कॉपी करते हैं रेंज पे, फॉर्मूला रेंज पे, हर चीज तो रेंज पे करते हैं ना सर। तो मोस्टली कोड इन्हीं तीनों चारों से स्टार्ट होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मृत्यु जी सोच रहे होंगे कि सर एप्लीकेशन के बारे में क्यों नहीं बताया। तो एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि जो एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करो, जिसमें किसी पर्टिकुलर फाइल, शीट्स या रेंज का नहीं, पूरी एप्लीकेशन एक्सेल सॉफ्टवेयर के ऊपर जो इफेक्ट करे वो एप्लीकेशन के बारे में हम जाने। तो एप्लीकेशन थोड़ा सा आगे है, इसलिए इसको छोड़ के हम वर्कबुक से शुरू करते हैं। ये समझिए कि हम एक्सेल को बेसिक से शुरू कर रहे हैं लेकिन वीवीए लैंग्वेज के थ्रू, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए एक नया फाइल क्रिएट करना हो, जैसे हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट होकर आ जाता है। ऐसे नई फाइल क्रिएट करने का कोड क्या हो? तो फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वर्कबुक्स होगा। तो वर्कबुक्स डॉट एड, हमने क्या लिखा? वर्कबुक्स डॉट एड। अब मैं इस RR1 को रन कर दूं तो क्या होगा? एक माइक्रो, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे बुक वन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, बुक टू आ जाएगा। बुक टू आ गया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर मुझे वीवीए कोड के जरिए एक नया फाइल क्रिएट करना हो तो क्या कोड लिखेंगे? वर्कबुक। हम वीवीए, हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है वर्कबुक्स लेंगे और क्या करना है तो ऐड करना है, क्रिएट करना है, तो ऐड क्रिएट आपको याद रहेगा, तो डॉट ऐड हो गया। अब मान लीजिए मुझे फाइल को सेव करना है, किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है। तो दो तरीके, ध्यान समझिए, यहाँ पे तरीके समझिए। मैंने लिखा वर्क बुक्स, क्योंकि फाइल सेव करना, फाइल को सेव करना है, जैसे वर्क बुक स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल की बात हो रही है, तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट का डिटेल देना पड़ेगा। तो हमने बोला कि बुक वन डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएस जो भी एक्सटेंशन है, एक्सएलएस एम जो भी एक्सटेंशन है वो डाल, और क्या करना है? तो सेव एज। कहाँ करना है? तो जैसे मैं स्पेस करूंगा, जैसे फॉर्मूला हम लोग एक्सेल में लगाते हैं ना, जैसे हमने मान लीजिए वी लुकअप लगाया, तो यहाँ पे वी लुकअप लगाते ही सिंटेक्स आता है ना, उसी तरीके से जब यहाँ पे कोई मेंबर देके स्पेस मारेंगे तो इसके नीचे सिंटेक्स आए। इसके बहुत सारे मेंबर फिलहाल इग्नोर करते हैं, फिलहाल हम समझते हैं फाइल नेम, कि मुझे ये बनाना है डी ड्राइव के अंदर, डेटा के अंदर 123.xlsx। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी फाइल को सेव एज करने का कोड क्या होता है। क्या होता है सेव एज करने का कोड? हम यहाँ लिखते हैं वर्कबुक्स, बुक का फाइल, बुक का नाम, फाइल का नाम और डॉट सेव एज। अब देखिए एक मेंबर और एक्शन के बीच का सेपरेटर क्या होता है? डॉट।
ऑब्जेक्ट का डिटेल हमेशा ब्रैकेट में और एक्शन का डिटेल हमेशा स्पेस के बाद डलता है। ये पैटर्न याद रहेगा सबको? हेलो? अब आपको सिचुएशन भी देखनी होगी। अब यहाँ पे मुझे क्या है कि जो फाइल मैंने ऐड किया है उसी को सेव कर। तो जब फाइल ऐड करते हैं, न्यू करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, तो मोस्टली आपका फाइल जो आता है वो बुक 1 या बुक 2 या बुक 3 या बुक 5 से आता है। ये फिक्स तो नहीं है कि आपका बुक 1 ही आएगा, या आपको पता तो नहीं है कि फाइल का नाम क्या होगा। बताया सर? ऐसी पता नहीं चल सकती। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस कोड को लेके चलूं तो ये कोड तो वर्क ही नहीं करेगा। वर्क करेगा? तो हम कैसे करें? तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जब भी कोई फाइल हम क्रिएट करते हैं वही एक्टिवेट होता है ना? तो एक्टिव फाइल को कोड करने के लिए हम लोग लिखते हैं एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव var एक्टिव var, राइट? तो मैं ये बाकी तो सेम रहेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव var को डॉट सेव, बाकी मेंबर सेम रहेगा। देखिए ऑब्जेक्ट में एक क्या होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते थे पर्यायवाची शब्द, आप लोग क्या पढ़ते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एक क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में? एक मिनट पहले ऐसे कुछ बोलते हैं, हम लोग तो हिंदी में से पढ़े ना सर, राजकीय उच्चकित विद्यालय से पढ़े हैं। हाँ नहीं बताता हूँ अभी, देखिए अभी मैं आपको माइक्रो नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कोड समझा रहा हूँ। तो कोई कोड दूसरे कोड से रिलेट नहीं करेगा, इसको रन नहीं किया जाएगा, ठीक है? अभी हम आपको कोड समझा रहे हैं, जैसे वर्ड मीनिंग समझते हैं ना? मैंगो मीन्स आम, मैंगो में मतलब आदमी क्या बोलते हैं, आम आदमी। इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेंबर होते हैं ना, वो आपका या तो आपके जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उस पे सेम होते हैं। जैसे वर्कबुक का मेंबर जो होगा वो एक्टिव वर्कबुक पे ही चलेगा, ठीक है? बस एक कहने का मतलब समझिए, अलग हो गया। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि राम इज गुड बॉय, ही लिव इन मुंबई। तो यहाँ पे हमने ही यूज किया, राम का यूज तो किया नहीं, क्या? उसी तरह से यहाँ पे वर्कबुक ऐड किया, तो एक्टिव वर्कबुक ऑटोमेटिकली ले लेगा कि जो वर्कबुक ऐड हुआ है वही है, क्योंकि इसके बीच में कोई इवेंट हुआ नहीं है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज कब करेंगे? जैसे हमने नया फाइल लिया और उसमें कुछ किया, जैसे उसमें कोई डेटा डाला, कॉपी पेस्ट किया या कोई डिलीट विलीट किया, उसके बाद हम यहाँ पे हम फाइल को सेव करें। लेकिन अगर आपको पहले से डिसाइड है कि मुझे 123 नाम का फाइल ही ऐड करना है, तो हम सिंपल सा कोड लिखेंगे, वर्क ग्रुप्स डॉट ऐड डॉट सेव एज, ठीक है? ये क्या करेगा कि फाइल ऐड करने के साथ साथ सेव कर देगा। अब आप अपनी जो आपकी एडिटर की सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे कि आपको वर्कबुक ऐड करके फिर एक्टिव वर्कबुक सेव करना है, या फिर आपको वर्कबुक विथ नेम को सेव करना है, या फिर फाइल को ऐड करते हुए सेव करना है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप। इसकी बात कर रहे हैं? हाँ तो सिर्फ वर्कबुक पे काम है, सिर्फ एक ही काम कर रहा है, सिमिलर लगेगा ना। देखिए ये क्या होता है कि नया फाइल ऐड करेंगे तो फिक्स है। ये क्या करेगा कि जो फाइल एक्टिव होगा, जनरली जो फाइल खोलते हैं, ओपन करते हैं या क्रिएट करते हुए एक्टिव होता है ना सर,
उस फाइल को सेव एज करना। जनरली होता है ना सर, ऐसे ओपन करते हैं तो एक्टिव होता है, या नई फाइल खोलते हैं तो एक्टिव होता है, या हम मैनुअली एक्टिव करते हैं माउस से या अल्ट टैब से तो एक्टिव होता है ना सर। तो उस एक्टिव फाइल में इस कोड को रन करते समय जो फाइल एक्टिव होगा उसको सेव कर देगा, सेव एज कर देगा इस लोकेशन में, इस नाम से। अब ये क्या करेगा, बोलिए। नहीं, यहाँ पे अब पास में नहीं दिख रहा है आपको, नहीं? जी, ठीक है। दूसरा वाला ये हुआ कि ये जो है वर्क, ये आपको अगर तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा फाइल एक्टिव ही रहे। जैसे हमारा डेटा फाइल, रिपोर्ट फाइल, डैशबोर्ड फाइल, कोई ऐसा कॉमन नेम वाली फाइल क्रिएट कर रहे हैं जो फाइल्स का नाम फिक्स है, तो ऐसे केसेस में हम इसका यूज करें। ठीक है। जैसे आपने अपनी सही बल्क डेटा को ओपन किया, डेटा उसके अंदर पेस्ट किया और सेव करेंगे, तो बल्क डेटा का नाम आपका जो है एमटीडी डेटा है, नहीं फिक्स है, एमटीडी मल्टी रिपोर्ट, मल्टी डेटा, एमटीडी जो है फिक्स है आपका। तो यहाँ पे आप एमटीडी डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स हो जाएगा, नहीं। तो जो फिक्स नेम है आपको पता है कि नाम में रहेगा, उस फाइल को सेव एज करने के लिए हम इस कोड का इस्तेमाल। दूसरा कि मुझे फाइल ऐड करनी है और सेव करनी है, तो ये दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो हम फाइल ऐड करके इस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट इस कोड को लिख सकते हैं। जी, हाँ, जैसे कि ये क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ कि ऐड करने का कोड अलग लिखा और सेव एज करने का कोड अलग लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक जरूरी थोड़ी जो ऐड हुआ है उसी को सेव एज करेगा, जो भी एक्टिव होगा उसको सेव एज करेगा, तो ये कई जगहों पे यूज होगा, राइट। जैसे हमने फाइल ओपन किया फिर, हाँ, क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा? एक्टिव को समझे नहीं, जो सामने है, अभी सामने कौन सा फाइल है, ये है ना बुक वन, इसको सेव एज करेगा, इसको सेव एज करेगा। ऐड क्या अलग है, ये तो ऐड अलग चीज है सर, इसमें दोनों में इंटरलिंक मत कीजिए। सिंपल सा बात समझिए, हमने फाइल को ऐड किया, और जो फाइल ऐड एक्टिव हुआ, जनरली जो फाइल ऐड होती हुई एक्टिव होता है, उसको हमने सेव एज कर दिया। समझ में आया? हमारे पास फाइल का नाम पता था, तो हमने उससे फाइल को सेव एज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मुझे फाइल ऐड भी करना है और सेव एज करना है, तो मैं दो अलग अलग लाइन ना लिख के मैंने एक लाइन में लिखा। क्लियर है? बाकी चीज आगे समझा दूँ। अब यहाँ पे बारी आती है कि फाइल को सेव एज नहीं करना है, फाइल को जस्ट सेव करना है, कंट्रोल एस, क्योंकि सेव एज करने से नई फाइल बनती है ना। तो अगर फाइल का नाम पता है तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे कि भाई इस फाइल को सेव कर, या बुक वन हो, या डेटा वन हो, या डेटा टू हो, जो भी फाइल का नाम हो, आप यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन होगा, उसको लिख के आप सेव कर। लेकिन फाइल का नाम पता नहीं है, बस उस फाइल को एक्टिव है उसको सेव करना, ये आ गया सर, लिखेंगे सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ कि सब्जेक्ट स्लैश टू ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन करो। मैंने क्या किया, मुझे एक फाइल ओपन करनी है, मुझे एक फाइल ओपन करनी है, कहाँ से ओपन करनी है? तो मान लीजिए ये जो दिख रहा है सेल्स डेटा, इसमें एक फाइल है मेरी, मैंने इसको कॉपी पास्ट कर लिया, ठीक है। इस फाइल को मुझे ओपन करना है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, कौन सा फाइल, ए वाली फाइल ओपन करनी है, ठीक है। अब मुझे इस फाइल के अंदर एक नई शीट ऐड करनी, क्या करनी है, एक नई शीट ऐड कर, तो शीट्स डॉट, या शीट ऐड करके उसका नेम जो है मुझे रखना है इक्वल टू जी जी। अब क्या हुआ कि अभी मान लीजिए इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया, तो क्या लग रहा है आपको, ये फाइल सेव होगा? नहीं होगा सेव, क्योंकि हमने शीट ऐड किया है, इस इवेंट को सेव थोड़ी किया है। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है,
हमने फाइल ओपन किया, फाइल के अंदर अपनी इवेंट की और मुझे उस फाइल को सेव कर देना। अब यहाँ मुझे पता है कि मेरा फाइल का नाम ए है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वर्क बुक, एक्टिव बुक में लिखेंगे वर्क बुक्स, यहाँ पे देंगे डॉट से, ठीक है, हम लिखेंगे वर्क बुक डॉट से, क्योंकि फाइल का नाम पता है। अब मान लीजिए फाइल का नाम मुझे नहीं पता है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो पता है कि जो फाइल ओपन हुई है, एक मिनट कंप्लीट लीजिए, जो फाइल हमारी ओपन हुई है वही मेरा सेव है, वही मेरा एक्टिव होगा, तो यहाँ पे हम अपना एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव भी लिख सकते हैं। तो हम इस कोड को भी लिख सकते हैं और इस कोड को भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब बोले क्या बोल रहे हैं आप, हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सही जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, मैं तो समझा रहा हूँ, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक नया फाइल, एक नई फाइल को ऐड करें या कोई पर्टिकुलर फाइल को, वो तो आपका एक्टिव ही रहेगा, और कोई फाइल ओपन करे वो भी आपका एक्टिव रहेगा। मतलब कि जो फाइल आप ऐड कर रहे हैं या कोई फाइल ओपन कर रहे हैं वो आपका एक्टिव होगा, तो उस केस में आपको नाम की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत है, आप एक्टिव वर्कबुक से भी चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने एक फाइल को ऐड ओपन किया, उसके अंदर नई सीट ऐड किया और उसको मैंने सेव कर दिया। अब बोलिए, बताऊंगा सर, एक मिनट पहले कोड तो समझ लीजिए ना, पहले पहले वर्ड मीनिंग सीखिएगा तब ना सेंटेंस बनाइएगा, पहले सीख लीजिए ना, पहले उसके बाद ही प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, पहले सीखिए कि किस चीज के लिए क्या कोड होगा, समझे ना, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे उसमें एक कोड यूज नहीं होगा कि आप एक ही कोड यूज करें तो प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसमें कई सारी चीजें यूज होगी, पहले सीखिए उसको, ठीक है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज ऐसे जगह बैठे जहां से बैकग्राउंड में शोर ना आ सके। अब यहाँ पे हमने आपको तीन कोड समझाया। पहला, किसी एक नई फाइल को ऐड करना, किसी भी फाइल को सेव एज करना, किसी फाइल को सेव करना, और किसी भी फाइल को ओपन करना। उसके बाद हम बात करेंगे फाइल को क्लोज करना। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने फाइल को क्लोज करना, तो अगर फाइल का नाम अगर आपको पता है तो लिखेंगे वर्कबुक्स, उस फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम आपका है तो नाम इन द इन्वर्टेड और लिखेंगे डॉट क्लोज। अब क्लोज के बाद स्पेस डालेंगे तो यहाँ पे सेव चीज, मतलब कि जब भी हम कोई फाइल क्लोज करते हैं हमसे पूछते हैं डू वांट टू सेव, तो यस पे क्लिक करना है तो ट्रू डाल दीजिए, और नो पे क्लिक करना है तो फॉल्स डाल दीजिए। तो यहाँ सेव करते हुए क्लोज करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये क्या करेगा, आपके उस फाइल को क्लोज कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि फाइल आपका एक्टिव है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया, सीट ऐड किया, फाइल को सेव किया, और यहीं पे फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, डॉट क्लोज, ठीक है। अब मैं अगर बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आप? जी है, फिर भी सेव हो जाएगा, इसे तो ट्रू नहीं डाला ना इसमें मैंने, ठीक है। तो फाइल को क्लोज करना सीख लिए, तो हमने सीखा
नई फाइल ऐड करना, फाइल को सेव एज करना, फाइल को सेव करना, फाइल को क्लोज करना और फाइल को ओपन करना। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ चुके हैं कि मुझे वर्कबुक के साथ फाइल का नेम कब लेना है और एक्टिव वर्कबुक कब लेना है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया आप लोगों को? और बाद बाकी जो क्लोज हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, ये चीजें तो हम वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक पे या इस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हमने फाइल ओपन एंड क्लोज करना सीख लिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना, तो दो फाइल ओपन है, मुझे एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल पे डालना है। तो दूसरे फाइल पे डेटा को डालने के लिए दूसरे फाइल पे जाना पड़ेगा ना सर। क्या कह रहे हो उसको? ऐसे केस में क्या करेंगे, एक जैसे हम लोग ऑल टैब से जाते हैं ना मैनुअली इस तरह से, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे वर्क बुक्स और इसमें हम डालेंगे बुक 1 2 3 जो भी है। इसमें एक्सटेंशन डालने की जरूरत नहीं है। डॉट एक्टिवेट, एक फाइल से दूसरे फाइल पे मूव करने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, बुक 1 मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो हम बुक एक्टिवेट कर ली। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए फाइल के अंदर पासवर्ड लगाना है तो क्या करें। तो उसके लिए लिखेंगे, अब यहाँ पे आप एक्टिव वर्कबुक ले लें या वर्कबुक ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हमने इसको लिया और यहाँ पे डाला प्रोटेक्ट और यहाँ पे अपना पास। ये क्या करेगा, ये आपके रिव्यू के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ना, इसको लगेगा। इसको पासवर्ड लगाने से क्या हो जाता है कि आपका स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जाता है, किसी भी तरह का कोई शीट के साथ इंसर्ट डिलीट डिलीट नहीं कर पाए। वापस अनप्रोटेक्ट करना हो तो आप देखिए एक्टिव वर्क बुक डॉट अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड डाल दीजिए। लेकिन मुझे फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड डालना है, तो डॉट पासवर्ड एंड इक्वल अपना पासवर्ड। अब पासवर्ड अगर टेक्स्ट है या नंबर है, टेक्स्ट विथ नंबर है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। सिर्फ नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करेगा, ये आपका फाइल के अंदर ये जो आता है इन्फो, इसके अंदर जो आता है इनक्रप्ट इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इससे पासवर्ड आता है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगी, ओपनिंग पासवर्ड। तो जो ओपनिंग पासवर्ड अगर डल जाएगी तो आप ओपनिंग पासवर्ड सेव एज करते समय भी डाल सकते हैं। देखिए दिख रहा है यहाँ पे पासवर्ड। हम जो पासवर्ड डालना तो क्या करूंगा, एक कॉमा दूंगा तो क्या आ गया, फाइल फॉर्मेट। अब फाइल फॉर्मेट मुझे नहीं डालना है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, ब्लैंक। और पासवर्ड डाल, रीड राइट पासवर्ड डालना है तो रीड राइट पासवर्ड डाल दिया। इस तरह की चीजें भी आप दे सकते हैं। तो सेव एज करते समय भी जब फाइल में पासवर्ड होगा तो ओपन करते समय भी आपको यहाँ पे पासवर्ड पे जाना होगा। यहाँ देखिए फॉर्मेट या पासवर्ड, समझे, पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो कॉमा कॉमा करके आप जा सकते हैं ब्लैंक। तो यहाँ आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि इस लाइन से पहले मैंने कहीं भी इक्वल का जिक्र नहीं किया। किया है, यहाँ क्यों किया, और किया तो कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ इक्वल रखना है, कब रखना है। तो क्या होता है कि जब आप एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड लिख के यहाँ पे हमने इक्वल दिया, तो जो पासवर्ड क्या है, ये मेंबर पासवर्ड हो गया, अनप्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया, क्लोज हो गया, जो डॉट के बाद है। लेकिन जो वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक के बाद है,
वो क्या कहलाता है? वो आपका मेंबर कहलाता है। और मेंबर कितने तरह के होते हैं? तो मेंबर होते हैं दो तरह के। एक होता है आपका मेथड और दूसरा होता है आपका प्रॉपर्टी। एक क्या होता है? एक होता है मेथड और दूसरा होता है आपका प्रॉपर्टी। ठीक है? जो मेथड होता है आपका, उसमें हमेशा स्पेस लगता है। जो प्रॉपर्टी होता है उसमें आपका क्या लगता है? उसमें इक्वल लगता है। तो कैसे पता चलेगा कि मेथड है या प्रॉपर्टी है? तो दो चीजें होती है। जब आप स्पेस मारते हैं तो नीचे एक्सप्रेशन आता है, ये आपका मेथड है। अगर मैं स्पेस मारो नहीं आया, ये आपका प्रॉपर्टी, पहली चीज। दूसरी, जब अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट अप्लाई किया, तो देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है। अगर आपका सजेशन में इस तरह का ग्रीन कलर का बॉक्स है, तो आपका मेथड, उसमें स्पेस लगेगा। और जिसमें इस तरह के हैंड का निशान दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बार का सिंबल दिख रहा है, उसमें हमेशा क्या लगेगा? इक्वल लगेगा। ठीक है? और प्रॉपर्टी जो है दो तरह के होते हैं, एक जो इंफॉर्मेशन लेता है, एक जो इंफॉर्मेशन देता है। तो पासवर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन ले रहा है। लेने वाला कौन सा है? जैसे मुझे फाइल का नाम चाहिए, तो लेने वाला होना चाहिए, जैसे एक वेरिएबल मैंने एफ ले लिया एंड इक्वल टू किया एक्टिव वर्ड बुक डॉट नेम। यहाँ पे एक्टिव वर्ड बुक डॉट पाथ, ये आपको नेम दे देगा फाइल का, ये आपका फाइल का पाथ दे देगा। अगर हम फुल नेम करें, पाथ विथ नेम, जैसे कि ऊपर हम डालेंगे ना यहाँ पे पाथ विथ नेम, तो इसलिए क्या लिखेंगे? एक्टिव वर्ड बुक डॉट फुल नेम। तो ये सब जो है, ये इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आज की क्लास में क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि कैसे फाइल को ऐड करें, कैसे फाइल को सेव एज करें, हम एक्टिव वर्कबुक कब लेते हैं, वर्कबुक्स विथ नेम कब लेते हैं, इसके बारे में जाना। फाइल को क्लोज करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को एक्टिवेट करना, और फाइल को प्रोटेक्ट करना, अनप्रोटेक्ट करना, पासवर्ड लगाना, ये सब चीजों के बारे में। तो फाइल पे जनरली इतना ही करते हैं ना, हम फाइल को ऐड करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, क्या फाइल ओपन करते हैं, रिनेम करते हैं। रिनेम तो सेव एज होता है, रिनेम होता है। कुछ और करते हैं सर? अब सीट ऐड करना, डिलीट करना तो सीट का इवेंट है। और उसी तरह से आपका रेंज पे कुछ काम करना हो तो रेंज का इवेंट है। ठीक है?